हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्खड़ और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टी.के. गोयल बुक, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजाराम एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हमने ये सारी ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो पहली है हमारी ट्रांजैक्शन, राजाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। राजाराम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 1,20,000 जो लेके आया है वो कैश के रूप में लेके आया है। ठीक है, एज ए कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो जब राजाराम लेकर आया बिजनेस में कैश तो क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आ गया, कैश आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता ही है जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटी इन कैपिटल। उसके बाद सबसे पहले ये हमारे बिजनेस में आया है कैश, तो यहाँ पे असेट्स के नीचे लिख देंगे कैश 1,20,000 और कैपिटल भी बढ़ गई है हमारी 1,20,000 से। ठीक है, दो इफेक्ट पड़े, एक तो कैश आया, ठीक है, और कैपिटल जो है 1,20,000 रुपीज से बढ़ गई। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1,20,000 इन कैश और कैपिटल में 1,20,000। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर 8,000 फॉर ऑफिस यूज। अब टाइपराइटर परचेज किया गया बिजनेस के लिए, ऑफिस यूज के लिए, कितने का, 8,000 का। और ये जो टाइपराइटर परचेज किया गया है, असेट्स परचेज की गई है, वो कैश में परचेज की गई है। तो अब इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, दो अफेक्ट हो रही है। एक तो टाइपराइटर जो है आ रहा है बिजनेस में, दूसरा जो है कैश कम हो रहा है बिजनेस से, क्योंकि जब हमने टाइपराइटर खरीदा तो टाइपराइटर आ गया बिजनेस में और हमने कैश में पेमेंट की है, इसीलिए जो है 8,000 कम हो गए कैश में से। तो अब हम ये करेंगे, कैश में 8,000 जो है वो माइनस कर देंगे और टाइपराइटर का यहाँ पे टाइपराइटर लिखेंगे और यहाँ पर 8,000 रुपीज डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइपराइटर जो है हमारे बिजनेस में आ गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी न्यू इक्वेशन क्या बनी, 120 में से 8,000 गए, क्योंकि जो टाइपराइटर था वो 1 लाख, जो हमारी टोटल कैश था वो 1,20,000 था, उसमें से जो टाइपराइटर है वो परचेज किया गया वो 8,000 का था। तो अब टोटल क्या हुआ, 120 माइनस 8,000 1,12,000। उसके बाद टाइपराइटर में 8,000 बढ़ गए। ठीक है, ये हो गया। उधर कैपिटल में हमारे पास 1,20,000 पड़े। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है या नहीं। वो कैसे देखेंगे, अगर असेट्स जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल हुई तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। असेट साइड का टोटल है 1,12,000 प्लस 8 120 और उधर साइड का है लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का 1,20,000। इसका मतलब दोनों चीजें मैच हो रही है, मतलब क्वेश्चन ठीक है यहाँ। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। गुड्स परचेज किए गए 50,000 के कैश में। ठीक है, तो क्या हुआ, गुड्स जो है हमारे बिजनेस में आ गए। ठीक है, और जब गुड्स खरीदे गए वो कैश में खरीदे गए, तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ इसका, 50,000 रुपीज कैश में कम हो गए। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, 50,000 जो है वो कैश में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे गुड्स आए हैं तो ऊपर हम लिख देंगे स्टॉक और स्टॉक में डाल देंगे हम 50,000 रुपीज। ठीक है, मतलब 50,000 रुपीज माइनस कर देंगे हम कैश में से और स्टॉक में डाल देंगे 50,000, क्योंकि गुड्स हमने खरीदे हैं 50,000 के। ठीक है, अब इससे न्यू इक्वेशन क्या बनी,
1,12,000 में से 50,000 माइनस किए 62,000 हो गए। 8,000 का पहले से टाइपराइटर था हमारे बिजनेस में। स्टॉक में हम डाल देंगे 50,000 क्योंकि 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, और उधर साइड हमारा कैपिटल में 1,20,000 है। फिर अगली है फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ में बोला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। अब गुड्स फिर परचेज किए गए, बट इस बार क्रेडिट में करे हैं परचेज। कितने के? 40,000 के। तो अब हम क्या करेंगे? गुड्स एक तो हमारे बिजनेस में आ रही हैं, दूसरा हमने उधार में परचेज किए हैं गुड्स को, ठीक है। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कितने से? 40,000 से, क्योंकि हमने 40,000 की गुड्स परचेज की है क्रेडिट पे। तो अब क्या होगा? हमारे गुड्स में मतलब स्टॉक में 40,000 जो है और बढ़ गए, ठीक है। पहले 50,000 के थे, अब 40,000 के और 90,000 के हो गए। उधर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, मतलब यहाँ पे हम नीचे लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर लिख देंगे, और 40,000 जो है यहाँ पर, यहाँ क्रेडिटर के नीचे यहाँ 40,000 लिख देंगे, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो 40,000 से इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर 40,000 के हो गए हैं अब। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी? 62,000 हमारे कैश में थे, 62,000, उसके बाद टाइपराइटर 8, 50 प्लस 40, 90,000 का स्टॉक, उसके बाद उधर जो है लायबिलिटी साइड में 40,000 के क्रेडिटर प्लस 120 की हमारी कैपिटल। उससे अगली ट्रांजैक्शन है हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स जिसकी कॉस्ट 60,000 थी उसे बेचा गया 80,000 में पर क्रेडिट पर, ठीक है। पैसे नहीं मिले, क्रेडिट पर बेचा गया। तो इससे अफेक्ट क्या हुआ? हमने गुड्स 60,000 के बेच दिए, मतलब जो गुड्स है वो 60,000 से कम हो रही है। दूसरा क्या है कि हमारे जो डेटर हैं, मतलब जिन्होंने हमें अभी पैसा देना है, गुड्स जो है हमसे खरीद लिए हैं 80,000 के, पर अभी पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो उनको हम डेटर बोलेंगे। तो डेटर हमारे 80,000 से बढ़ गए हैं, और इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या? 60,000 के गुड्स हैं वो 80,000 में बिके हैं, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और 20,000 का प्रॉफिट हम कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। तो इससे न्यू इक्वेशन 62,000 जो है कैश में, 8,000 टाइपराइटर में, 90 में से 60 माइनस करो, 30,000 हमारे स्टॉक में, और डेटर में हमारे हैं 80,000, और उधर इज इक्वल टू लायबिलिटी हमारी 40,000 की और कैपिटल 1,40,000 की। अब सिक्स्थ है हमारी ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रेंट ₹1,500 एंड फॉर सैलरीज ₹2,000। जो रेंट है वो पे किया गया 1,500 और जो सैलरीज हैं वो 2,000। तो ठीक है, हम बिजनेस ने रेंट पे किया कितने का? 1,500 का, और सैलरीज 2,000 की। तो टोटल कितना है जो पेमेंट की है बिजनेस ने? 1,500 प्लस 2,000, 3,500। तो 3,500 जो है वो हम कैश में से माइनस कर देंगे, और ये जो हमारे एक्सपेंस है जो हमने ये दोनों पे किए हैं, तो कैपिटल में से भी 3,500 हो जाएगा माइनस। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी? 62,000 में से 3,500 माइनस करो तो 58,500 प्लस 8,000 का हमारा टाइपराइटर, 30,000 के स्टॉक प्लस डेटर 80,000 इज इक्वल टू 40,000 क्रेडिटर, और कैपिटल में से 1,40,000 में से 3,500 माइनस किए तो 1,36,500। अगली है हमारी ट्रांजैक्शन 7th, रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन। अब जो है बिजनेस ने 800 जो है कमीशन के रूप में जो है वो रिसीव किए। तो क्या हुआ? 800 अब जब रिसीव किए हैं तो पैसा आ गया बिजनेस में, तो 800 आ गए हमारे बिजनेस में, और ये हमारी इनकम है तो कैपिटल में भी 800 प्लस करेंगे। तो अब
क्या होगा, न्यू इक्वेशन क्या बनी, 58,500 में 800 प्लस किए तो कितने हुए 59,300। 8,000 टाइपराइटर के स्टॉक, 30,000 डेटर, 80,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर हमारे 40,000 के हैं, और कैपिटल में हम 800 प्लस कर देंगे। 136,500 में 800 प्लस किए तो कितने हो गए 1,37,300। अब अगला है 8th, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹5,000 इन कैश। अब जो है 5,000 जो है वो विड्रॉ किए गए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, मतलब जो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले, तो ये ड्राइंग है, ठीक है। तो पैसे निकालने हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पैसे हो गए कम, कैश हो गया कम, कितने से 5,000 से, और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस करेंगे तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नुकसान है बिजनेस का। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या होगी, 59,000 में हमने माइनस करनी है 5,000, तो 54,300 आ जाएंगे हमारे कैश में। टाइपराइटर 8,000, स्टॉक जो है 30,000, डेटर 80 इज इक्वल टू 40,000 की क्रेडिटर, और हमने कैपिटल में से 5,000 माइनस करने हैं तो बच गया 132,300। हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट भी बनाओ, ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो इधर हम लिख देंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्रेडिटर कितने के हैं 40,000 के, और हमारी कैपिटल है 1,32,300 की। अब टोटल करेंगे, आया 1,72,300। एसेट्स में क्या है, कैश कितने की है हमारी फाइनली 54,300, टाइपराइटर 8,000, स्टॉक 30,000, डेटर 80,000, इन सारों को प्लस करके आया 1,70,300। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब हम पहले फॉर्मेट, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, उसके बाद हमारा असेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो 2 लाख जो है वो कैश से किया गया। तो अब इससे दो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, एक तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, और कैपिटल जो है 2 लाख से इंक्रीज हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश असेट्स के नीचे कैश लिख देंगे, 2 लाख उसमें अमाउंट डाल देंगे, और इधर कैपिटल के नीचे 2 लाख रुपीस लिख देंगे। और हमारी इक्वेशन क्या बनी, कैश 2 लाख इज इक्वल टू द कैपिटल 2 लाख। उसके बाद बी, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। जो गुड्स परचेज किए बिजनेस ने वो 60,000 तो कैश में किए हैं और 1,50,000 क्रेडिट में किए, मतलब टोटल जो है गुड्स परचेज किए गए हैं 60 प्लस 150 2,10,000 के, बट उसमें से 60,000 की ही पेमेंट की गई है और 1,50,000 उधार में खरीदे। तो अब क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, 60,000 जो है हम कैश में से माइनस कर देंगे क्योंकि हमने वो गुड्स खरीदे हैं कैश में, और स्टॉक हम आगे लिख देंगे, स्टॉक जो है हमारा 2,10,000 से बढ़ रहा है क्योंकि असेट्स जो हमने ली है वो 60 प्लस 150 2,10,000 की दी है, उसमें हमने 60,000 की पेमेंट की है और 150 की नहीं की है। तो आगे जो है हमने 60,000 की पेमेंट की तो बिजनेस में से 60,000 जो है कैश में से कम हो गए, और बाकी जो है 1,50,000 जो है वो हमने जो खरीदे हैं वो उधार में खरीदे हैं, तो इधर हमारे क्रेडिटर में 1,50,000 आ जाएगी। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 2 लाख में से 60,000 माइनस करो, 1,40,000 कैश में प्लस 2,10,000 की स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000 क्रेडिटर प्लस 2 लाख हमारी कैपिटल। अब सी है हमारी ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट 20% प्रॉफिट एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट 25% प्रॉफिट। बिजनेस ने गुड्स जो हैं वो बेचे हैं,
ठीक है, उसमें से 40,000 के जो गुड्स बेचे हैं, मतलब 40,000 जिनकी कॉस्ट है गुड्स की, वो बेची है 20% प्रॉफिट पे। मतलब 40,000 की कॉस्ट वाले जो गुड्स हैं वो 20% प्रॉफिट पर बेची हैं, वो भी हमारे कैश में। और 72,000 जिन गुड्स की कॉस्ट है उसे बेचा गया है 25% प्रॉफिट पे बट ऑन क्रेडिट। तो पहले हम वर्किंग नोट्स में इनका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। हमने पहले पढ़ा है फिर 40,000 की जो गुड्स हैं 20% प्रॉफिट पे बेचे गए हैं कैश में। तो 40,000 का 20% 8,000, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया 40 + 8, 48,000 में बेचे हैं गुड्स जो 40,000 के थे। दूसरा हमने 72,000 के कॉस्ट वाले गुड 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं बट ऑन क्रेडिट। तो 72,000 का 25% होगा 18,000। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ 72,000 + 18, 90, बट ये बेचे हैं हमने क्रेडिट। और ये सारी ट्रांजैक्शन से हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सेकंड से 18,000, फर्स्ट से 8,000 प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हुआ 26,000 का। अब हम इन्हें यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कैश में बढ़ जाएंगे 48, क्योंकि हमने जो है 40,000 वाले कुछ 20% प्रॉफिट मतलब 48,000 में बेचे हैं। तो कैश बढ़ गया 48,000 से। जो गुड्स हैं वो टोटल उनकी कॉस्ट कितनी है, हमारा 40 + 72 1,12,000, वो स्टॉक में से माइनस कर देंगे। और सेकेंडली जो 72,000 की कॉस्ट वाले गुड है 25% प्रॉफिट लगाकर हमारा सेलिंग प्राइस बन रहा है 90,000, वो बेचे गए हैं क्रेडिट पर। मतलब डेटर बढ़ गए हमारे 90,000 से। तो यहाँ पर डेटर लिखेंगे और डेटर के नीचे लिख देंगे हम 90,000। और इस पूरी ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 18 + 8, 26,000 का। और इसको हम कैपिटल में लिख देंगे। अब हमारी जो है न्यू इक्वेशन क्या बनी, 1,40,000 + 48,000, 1,88,000 कैश में आएंगे। स्टॉक में 210 में से 1,12,000 माइनस करो तो 98,000, और डेटर में 90,000। हमारे जो क्रेडिटर है इज इक्वल टू, जो हमारे क्रेडिटर है वो 1,50,000 के, और जो हमारी जो कैपिटल है वो 2 लाख की पहले थी, 26,000 प्रॉफिट हुआ इस पूरी ट्रांजैक्शन से, 2,26,000 कैपिटल में आ जाएंगे। अब हमारी लास्ट जो है डी ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट। बिजनेस ने 5,000 रेंट के तौर पर पे किए हैं। तो जब हमने पेमेंट की है, बिजनेस ने पेमेंट की है, तो जो पेमेंट की है वो कैश में की होगी। तो कैश जो है 5,000 से घट गया, रेंट हमारा एक्सपेंस है इसीलिए कैपिटल में से भी 5,000 रुपीज माइनस कर देंगे। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 1,88,000 में से 5,000 माइनस करो 1,83,000, आगे 98,000 के स्टॉक प्लस 90,000 के डेटर इज इक्वल टू क्रेडिटर 1,50,000 प्लस हमारी जो कैपिटल है 2,21,000। अब हम इसकी बैलेंस शीट भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब हम यहाँ लायबिलिटी प्लस कैपिटल के नीचे लिखेंगे क्रेडिटर, अमाउंट कितना है 1,50,000, कैपिटल का कितना है 2,21,000, टोटल आ गया हमारा 3,71,000। और उधर साइड का, असेट साइड का, कैश का है फाइनल अमाउंट 1,83,000, स्टॉक का है 98,000, डेटर का है 90,000, इसका टोटल भी आ गया 3,71,000। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।